अनुज, 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 क्या क्या? अनुज उठिए, अनुज। अनुज, अनुज उठिए ना, अनुज। काका, काका। मम्मी पापा को क्या हो रहा है? अनुज, काका, काका। अनुज, 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 कौन अनुज? अनुज, उठाओ। आराम से, आराम से, आराम से। मम्मी दादू पापा को क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो, अनुज, अनुज। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं 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 बेटा, रो मत। हाँ, पापा को कुछ नहीं होगा। गणपति पापा प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज। रिलैक्स, अब ये ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। प्लीज पापा प्लीज। डॉक्टर ने कहा पापा ठीक है। पक्का? हाँ बेटा, पक्का। थैंक यू पापा। लेकिन इन्हें हुआ क्या था डॉक्टर? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? ब्रेन सर्जरी के बाद ऐसा होता है, ये अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। ऐसे पेशेंट्स को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो ये ठीक है ना? जी जी, डोंट वरी, जो अभी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वैसे मैं इनके मेडिसिन कुछ चेंज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का आप सबको ध्यान रखना होगा, इन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। आई मीन टू से नर्स तो होगी, पर फैमिली में से एक मेंबर हमेशा इनके पास रहेगा, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता इनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। प्लस इनके मूड स्विंग्स होंगे। सिर्फ नर्स के लिए इन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या चोट से बचाना होगा। इन्हें धीरे धीरे चलना होगा किसी सहारे के साथ। एंड मेक श्योर ये गिरे नहीं, किसी चीज से टकराए नहीं। डॉक्टर आप प्लीज मुझे न्यू मेडिसिन लिखवा दीजिए, वो मैं ले आता हूँ। जरूर। जी नमस्ते। अच्छा, अनुपमा, अनुज अभी ठीक है, डोंट वरी। हमें बस अभी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, दैट्स इट। आई नो तुम दोनों हमसे बहुत नाराज हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारी नाराजगी सही भी है, पर जब तक हम इस घर में हैं तब तक तुम दोनों के साथ रहेंगे। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। अनुज और छोटी अनु के साथ साथ किंजल और उसके बेबी को भी तुम्हारी जरूरत होगी। लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना अनुपमा, हम सब है ना अनुज के साथ, उसके पास। बिल्कुल, और हम छोटी अनु का भी ख्याल रखेंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी जरूरत होगी तो बुला लेना, ओके? अब सो जा। थैंक यू स्वीटी। जल्दी आजा, बहुत सारे काम है। दे दे दे। एक काम करता हूँ। अरे ये काका और फूई अब तक सोए नहीं है। अरे आप दोनों भी तो जगह ही है ना। अरे लड्डू बना रहे थे, बन गए, अब हम जा रहे हैं सोने। हमें तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं है। वैसे वाह, राखी आंटी बेबी के लिए जो कोट लाई है वो कितना क्यूट है ना। बेबी कोट क्यों पहनेगी? बेबी तो जबले पहनेगी। हाँ। अरे वो पहनने वाला कोट नहीं, वो पालना पालना। ओ हाँ पता है, देखा था मैंने, पर हमें नहीं चाहिए वो कोट फोट। क्यों? अभी बताती हूँ।
ये है तेरे क्यों का जवाब। मेरी परपोती इसी पालने में झूलेगी। दुनिया का पहला पालना जो हड़प्पा की खुदाई में निकला था। चुप कर, ये हमारा खानदानी पालना है जो कि बहुत ही ईयू है। वो राखी आंटी वाला बहुत कूल है। और तू फूल है। अरे इसी पालने में वनराज, फिर डोली, फिर तोशु, फिर समर, मीनू सब इसी में झूले और पले। और मैं? तू भी इसी में झूली है। अब बोल। अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा बच्चों के लिए ना इस्तेमाल किया हुआ पालना अच्छा होता है। अरे बाप ने तो बच्चों की जिंदगी को ही सेकंड हैंड बना के रख दिया है। बेचारे उनको सब कुछ यूज मिलता है। अरे आपने कभी सोचा है जो फैशन कॉन्शियस बेबीज होते हैं उनको कितना बुरा लगता होगा, हाँ? है ना? चुप कर। वाह, पुराने लोगों को नई चीजों से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि नई चीज 9 दिन और पुरानी चीज 100 दिन। और ये कहावत भी ना पुराने लोगों ने ही बनाई होगी, है ना? अब चुप करो दोनों को बताऊं क्या? हा? जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। ये झूले को अच्छी तरह से और सजा दो। देख, जब वो बच्ची राखी के घर जाएगी तब वो कोट फोट पे सोएगी, पर हमारे घर में तो मेरी परपोती यही खानदानी झूले पे झूलेगी। चुप कर तू, चुप कर। और जितना काम बचा है वो कल कर दे। चलो अभी सोने चलो। नहीं तो आग के नीचे काले हो जाएंगे, फिर कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, खुमारा रह जाएगा। अरे वाह। आप मम्मी, बेबी को पालने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बात तो हर बात पे गुस्सा करने लगती है और काव्या को तो आइडिया ही नहीं है। आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगी ना? किंजू बेबी का अभी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो इसे बिल्कुल काम नहीं करने देना। और काव्या नौकरी पे चली जाएगी। ऐसे में मैं अकेली घर के काम देखूं या किंजू बेबी और बेबी को? तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। बच्चों को पता चल जाता है कि कौन कैसा है। अब कम से कम एक अच्छे फादर बन जाना। इन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या चोट से बचाना होगा। मम्मी, बेबी को पालने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किंजू बेबी का अभी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो इसे बिल्कुल काम नहीं करने देगा। इन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। मैं कैसे करूंगी? मैं सब कुछ कैसे करूंगी? मैं कैसे करूं? सब करना तो है, पर कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? भाई आप तो बाप के पास रुकने वाले थे ना? रुकना तो चाहता था, लेकिन मॉम। क्या हुआ भाई? ऑल ओके? या हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता था, तो इसलिए मैं वापस आ गया। ओह हाँ, अच्छा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं एक बेबी की फूई बन गई हूँ। और मैं चाचा। और पता है, मैं बचपन में सोचा करता था कि ये चाचा, फूई, मौसी ना, ये सारे बड़े लोगों के रिलेशंस हैं। न्यूज़ फ्लैश मिस्टर, अब हम बड़े हो गए। खामोश। अब हम भी बड़े होने का दौर जमा सकते हैं और बच्चे को डांट सकते हैं। खबरदार अगर मेरी बेटी को डांटा तो। एक्सक्यूज मी, मेरी भी भतीजी है। हाँ, so और आप please। भूल गए आप हमें कैसे डांटते थे? हाँ, बड़े होने का कितना दौर जमाते थे। हाँ ठीक है, मगर जिम्मेदारियां भी निभाता था। तुम दोनों को खिलाया है मैंने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, साइकिल चलानी सिखाई है। तुम दोनों का होमवर्क कौन करवाता था? हाँ? और जो स्कूल के बच्चे बुलीज थे, जो हमारे गली के बच्चे बुलीज थे, उन सबसे प्रोटेक्ट कौन करता था? एक मिनट, ये सब कब हुआ? हाँ, मुझे तो सिर्फ आप आते जाते सर पे टपली मारते हुए याद हूँ। हाँ ठीक है, आई एग्री कि मैं तुम दोनों को थोड़ा परेशान करता था, मगर तब मैं सिर्फ बड़ा भाई था। आज एक पापा बन गया हूँ। फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मुझे लगता था अगर मुझसे छोटा घर में कोई आएगा तो सारा प्यार, सारा अटेंशन है उसे ही मिलेगा, लेकिन बेबी को देखने के बाद लगता है कि सारा प्यार, सारा अटेंशन है उसे ही मिलना चाहिए। बस डन है। उसको बाहर घुमाने का, घर से बाहर ले जाने की ड्यूटी मेरी। और अगर आप लोग बिजी हुए ना तो स्कूल भी मैं ही ड्रॉप कराऊंगा। खाना मैं खिलाऊंगा। भाई, वो 6 महीने तक सिर्फ दूध पिएगी। अरे हाँ। ओके, उसके बाद? और पता है, मैं तो उसे डांस भी सिखाऊंगा। और देखना, वॉक करने से पहले ना वो मून वॉक सीख जाएगी।
भाई इस विंटर को ना बेबी से दूर ही रखना, वरना इसकी तरह इरिटेटिंग हो जाएगी। You shut up. You shut up. You shut up. You shut up. विंटर चुप हो जा, मैं बोल रही हूँ। Shut up. You shut up. You shut up. बस बस, अभी दोनों कह रहे थे कि बड़े हो गए और फिर से लड़े जा रहे हो। खुशियां देख के परीक्षा मत लीजिए ना कान्हा जी, मत लीजिए। हमेशा परीक्षा दी है और इस बार नहीं, इस बार नहीं। मैं इस खुशी में खुश होना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ, झूमना चाहती हूँ। मैं अपने पति और बच्चे का हाथ थामे अपनी पोती को गोद में लिए इस पल को जीना चाहती हूँ, इस खुशी को जीना चाहती हूँ। कान्हा जी, कान्हा जी, जी लेने दीजिए रे, जी लेने दीजिए रे कान्हा जी। I know, हम एक ही दिन में अच्छे पापा, चाचा या फूई नहीं बन सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और ये ना हैप्पी वाला चेंज। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। और अब भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, पेरेंटहुड की इस जर्नी में हम दोनों आपके और भाब्स के साथ हैं। सुन लो, वैसे ना मेरे पहले बच्चे तुम दोनों ही रहोगे। भाई हमारे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? अरे अरे कौन सा प्यार? हाँ, प्यार तुझे क्या होगा, मुझे तो सिर्फ तंग किया है। क्यों? अच्छा, वैसे हक से किया है, और बड़ा भाई हूँ तो करूंगा भी। ओह गॉड, ये बड़े भाइयों का जुल्म। ओह विंटर तू अपना रोना बंद कर, एक ना सिबलिंग सेल्फी लेते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आफ्टर ऑल हमारा आज प्रमोशन हुआ है। से बेबी। ओके, 1 2 3 बेबी। ठीक है, तो कैप्शन होगा गॉट प्रमोटेड, भाई बहन से चाचू पापा और फूई बन गए। मैं कब रख कर आती हूँ। अब भाई आप आराम कर लो, और आज आप मेरे रूम में सोना, क्योंकि आपका रूम हमें बेबी के वेलकम के लिए डेकोरेट करना है। बिल्कुल सही। See you. ओके। भाई राखी आंटी आज आपके साथ बड़ा अजीब बिहेव करी थी, सब ठीक तो है ना? हाँ समर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। असल में मैं हॉस्पिटल थोड़ा लेट आया था ना, इसलिए वो मुझसे अपसेट थी। बट चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगा। मैं अभी फ्रेश चना हो के आता हूँ। अरे पहले मुझे गीजर तो ऑन करने दीजिए। सिर्फ अपनी बेटी के लिए चुप हूं। तेरी गलतियों की सजा मैं ना अपनी बेटी को देना चाहती हूँ और ना ही उसकी बेटी को। अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा ने तो फिर मेरा भरोसा नहीं कि मैं क्या कर जाऊंगी। गुड मॉर्निंग कपाड़िया जी। गुड मॉर्निंग मिसेस कपाड़िया। एक्चुअली ये मॉर्निंग गुड नहीं, बेस्ट है। अच्छा रहा? बहुत ही नाइस। छोड़ी मैंने बाम लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? कल तो ठीक था, ऐसा लग रहा है मैं कहीं गिरा था। छोड़ो, कहीं हाथ लड़ गया होगा। अरे मैं इससे पहले भूल जाऊं, वो किंजल कैसी? ठीक है। डिलीवरी हो गई उसकी? मेरा पूछने का मतलब ये है कि कहीं वो लॉन्ग लेबर पेन में ना चली जाए। मुझे याद है मोकू के टाइम माँ को भी हुआ था और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। यू नो व्हाट, मैं ये सोच रहा हूँ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, घर पे छोटी है, जीके हैं। ये डिलीवरी के वक्त ना तुम्हें किंजल के साथ होना चाहिए। वहाँ सब लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से तुम उसका ख्याल रख पाओगे कोई नहीं रख पाएगा। अनु,
थैंक्स फॉर दिस। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए। फीलिंग बेटर? कल तो तुमने डरा ही दिया था। हाँ, बेचारी अनु की तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। अनु? हाँ? मैंने कुछ किया क्या? कुछ हुआ था क्या? नहीं मतलब मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो और तुम इतना डर गई? क्या हुआ क्या था? नहीं जरा भी नहीं। वो आप मैं कल रात को इतनी जोर से चीखे नींद में कि सब डर के मारे भागते हुए आ गए यहाँ पर। काका भी आ गए और मैं डर गई। मैंने देखा कि क्या हुआ तो आप सो रहे थे एकदम गहरी नींद में। कमाल है, ना कुछ हुआ और मेरी नींद नहीं टूटी। आई एम अ लाइट स्लीपर, मैं ऐसे सोता नहीं हूँ जनरली। हाँ लेकिन आजकल दवाइयों का असर है। चोट लगी और कल रात को इतनी देर से सोए आप। करेक्ट। खैर ये सब बातें होती रहेंगी। मैं ये कह रहा था कि डिलीवरी का वक्त है, तुम्हें किंजल के साथ होना चाहिए। तुम इस वक्त उसके पास जाओ। गो टू हर। हाँ शी विल नीड यू। चली जाऊंगी, बस उनका फोन आते ही चली जाऊंगी। चलेगा नहीं? बेबी सो रही है। संभल के। हाँ संभल के, आराम से आराम से। दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा। लेकिन ये पेन इस खुशी के आगे कुछ भी नहीं मॉम। मॉम, हाँ? आप रात भर सोई नहीं क्या? मुझे तुम दोनों की चिंता में नींद ही नहीं आई। मॉम, गुड मॉर्निंग बेबी। हाय। कल मैं चुप थी, लेकिन आज पापा को याद नहीं है, इसलिए हमारी छोटी किंजल के बेबी के बारे में बात नहीं कर रही है। पर मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। पीछे। थैंक यू। ये देखिए, किस पे गई है बताइए ना। प्यारी है ना? बहुत प्यारी है। मन कर रहा है कि हॉस्पिटल जाके इसे गोद में उठा लूं। बिल्कुल किंजल पे गई है। क्यूट है बहुत, है ना? कान्हा जी